So hi guys, today we are going to talk about psychology, and today with us we have Dr. Sumita Singh, who is Assistant Professor of Psychology Department in one of the best colleges in Chhattisgarh for psychology. So आज इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजी के बारे में एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर एज अ स्टूडेंट, चाहे आप क्लास 12 क्रॉस करके जब साइकोलॉजी में जाना चाह रहे हो, साइकोलॉजी का क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में साइकोलॉजी यूज की जा सकती है, इन सारी चीज़ों पे डॉक्टर सुनीता आज हमसे बात करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सो मैम, सबसे पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर है कि मतलब पर्सन किस तरह से बिहेव करता है, और अगर ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है, क्या सर्कमस्टेंसेस उसके पीछे हैं, वो सब चीज़ साइकोलॉजी बताती है। जेनेटिक हो, चाहे आपकी सोसाइटी के कारण हो, या आपको क्या बोलते हैं कुछ आपके साथ में घटना घटी है जिसके कारण आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। जो एक पर्सन है उसके चारों तरफ कि जिसके कारण उसका बिहेवियर ऐसा हुआ है, वो पूरा साइकोलॉजी आपको बताएगा। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ बिहेवियर, हाँ, साइकोलॉजी इज। ओके, सो देयर माइट बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। हाँ, देयर डिफरेंट टाइप। कितने टाइप की साइकोलॉजी होती है? बेसिकली अगर मैं साइकोलॉजी को एक ओवरव्यू में समझना चाहूँ कि कितने टाइप की साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बिहेवियर के लिए खासकर, सो क्या बताएंगे? साइकोलॉजी आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने टाइप की है। हर चीज़ में आपको साइकोलॉजी दिखेगा। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप किसी आप बाहर आए हैं और आप किस तरह से किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी साइकी बताएगा। आप घर में कैसे रह रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, सब चीज़ साइकोलॉजी आपकी बताएगा। आप जैसे किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं, आप एक टीचर हैं, है ना। एज अ टीचर आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चों को डील कर रहे हैं, और बच्चे को कितना समझ रहे हैं, सब अलग अलग उसमें फील्ड्स में आते हैं। ओके, सो अगर ऐसा है कि हर एक फील्ड में, मतलब अगर वर्ल्ड है जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्सेज है, उस पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज में जहाँ पर भी समझने की बात आती है, साइकोलॉजी कम। तो इसका कोई डिफाइंड टाइप नहीं है कि इतने ही टाइप की साइकोलॉजी हो सकती है। किसी भी फील्ड में आप साइकोलॉजी का एप्लीकेशन डाल सकते हैं, राइट? ओके, सो अगर हम कुछ मेजर टाइप ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो मास्टर्स होता है या मेजर्स होता है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? एक है क्लिनिकल, जिसमें आपको पूरा का पूरा आपके एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बताया जाता है। एक आपका है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में, जो इंडस्ट्री में रहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसका लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम पे है, और एक आपका एजुकेशन। सबसे बेसिकली जो आजकल है दैट इज एजुकेशन, कि बच्चा अगर हमारे पास एक आया है तो हम उसको कैसे पढ़ाएं। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, है ना, वहाँ पे बच्चा जो था उसको एक प्रॉब्लम था, डिस्लेक्सिया का बच्चा था, है ना। वो ABC में वो नहीं कर पा रहा था, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। तो किस तरह से उसका टीचर उसको समझाता है, उसको आगे बढ़ाता है। आजकल बेसिकली मुझे लग रहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो मैम, जब हर फील्ड में साइकोलॉजी का अगर स्कोप है, तो किसी एक चीज को अपने को फिक्स नहीं करना चाहिए ना कि इस चीज में ज्यादा अच्छा चल रहा है। क्योंकि साइकोलॉजी आप जहाँ जहाँ अप्लाई कर सकते हो, वहाँ एप्लीकेशन है। और जितना मैंने स्टडी किया है, समझा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में साइकोलॉजी का साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड। तो एक क्वेश्चन ये भी है बच्चों के दिमाग में कि व्हाट इज साइकोलॉजिस्ट एंड हु इज साइकोथेरेपिस्ट? So what's the difference between a psychologist and psychotherapist? Psychotherapist, साइकोलॉजी जो है एक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड है ना। और इसके अंदर अलग अलग, जैसे साइकोलॉजी में अलग अलग स्कूल्स हैं, है ना। जैसे देखा साइको एनालिटिकल स्कूल है जो फ्रॉइड का है, बिहेवियरिज्म है, ह्यूमनिस्टिक है ना, एंड सोशो कल्चरल है। ये सब स्कूल्स हैं। तो इनकी जो स्टडी है उसमें से हमने निकाला, जैसे साइको एनालिसिस से हमने क्या निकाला, साइकोथेरेपी निकाला है ना। बिहेवियरिज्म से हमने क्या रहा, बिहेवियर थेरेपीज़ हुआ है, जैसे हमारे मॉडलिंग हुआ, एवर्जन थेरेपीज़ हुआ। ये सब जो उसका जो इम्पैक्ट है, उससे जो हम निकाल के स्टडी करा रहे हैं बच्चों को, या उसको हम यूज़ कर रहे हैं किसी को ट्रीट करने में, वो थेरेपीज़ में आ जाता है। और एक साइकेट्रिस्ट होता है ना, एंड साइकोलॉजिस्ट अलग चीज़ है। साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, टॉक थेरेपी है। साइकेट्रिस्ट क्या है, इनके पास MBBS की डिग्री है, MD की डिग्री है,
जिसके थ्रू ये मेडिसिन दे सकते हैं, आपको ऑपरेट कर सकते हैं, आपको दवाई देके सब कुछ करके ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट सिर्फ टॉक थेरेपी के थ्रू बात करके ठीक करने की कोशिश करता है। ओके, तो वो बिहेवियर को पकड़ता है, और हाँ, दूसरा जो साइकियाट्रिस्ट होता है हाँ, वो बेसिकली आपके अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है, हाँ, अगर बॉडी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हाँ, है, तो वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है विद हेल्प ऑफ सर्जरी और विद मेडिसिन। हाँ, ओके, सो और उसका काम बिना एक साइकोलॉजिस्ट के पूरा नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। असेसमेंट के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, जी, है ना। उसको जो भी काम अपना बेसिकली जो मेन उसका जो है, जैसे उसको उसने काउंसलिंग करना है, उसको गाइड करना है, तो सब काम कौन करेगा? साइकोलॉजिस्ट करेगा, और एक रिपोर्ट बना के उसको देगा, उसके बाद वो अपना काम करेगा। हाँ, देता है, उसके हिसाब से देता है। सो क्या साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए व्हाट आर द प्राइमरीली रिक्वायरमेंट्स? तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आपको या तो बैचलर्स करना होगा साइकोलॉजी में, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं साइकोलॉजी में। नाउ यू कैन बी टर्म्ड एज अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज और है, अगर आपको बैचलर किसी भी फील्ड में आप कर सकते हो। आप बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और जाके फिर आप मास्टर्स कर सकते हो साइकोलॉजी में। एमए या एमएससी? हाँ, एमए। हाँ, जनरली अपने छत्तीसगढ़ में एमए ही है, एमएससी नहीं है। नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो एमएससी, उसी डिग्री को ही लोग एमएससी। एनी डिफरेंस बिटवीन एमए? नहीं, उनमें क्या, कोई यूनिवर्सिटी ने उसको, बिकॉज प्रैक्टिकल्स होते हैं, एमएससी बोला है, और किसी ने उसको आर्ट्स में लेके एमए का डिग्री दिया है। द स्ट्रक्चर इज सेम, बस हाँ, डिग्री का नाम चेंज हो गया है। तो अगर मैंने कोई एक बेसिक बैचलर डिग्री किया, हाँ, उसके बाद मैंने मास्टर्स कर लिया साइकोलॉजी में, एमए या एमएससी, नाउ कैन आई प्रैक्टिस साइकोलॉजी एज अ साइकोलॉजिस्ट? नहीं, आपको एक ना डिप्लोमा कोर्स, एक और डिग्री कोर्स करना पड़ेगा एज फॉर अ काउंसलर। अच्छा, उसको करने के बाद आपको राइट मिल जाता है कि आप ट्रीट कर सकते हैं। एज अ एमए करने के बाद आपको वो राइट नहीं कि आप जाके काउंसलिंग करके उसको बोले कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं कर सकते आप। कौन सा डिप्लोमा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है, डिग्रीज भी हैं काउंसलर की, है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ दुर्ग यूनिवर्सिटी में तो अभी है नहीं, जो भी है आने वाला है, अभी रविशंकर में है। जी, रविशंकर में पोस्ट ग्रेजुएट हाँ, पीजीसी है, पीजीसी एंड पीजीडीआरपी है, रिहैब वाला भी। हाँ, वो भी है। हाँ, सो ये ठीक है। तो यहाँ पर अपने को समझ में आ गया कि पहले बैचलर्स, फिर मास्टर्स, फिर आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री करना पड़ेगा अगर आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करना है। काम करना है। हाँ, अगर मैंने सिर्फ मास्टर्स किया हुआ है, सो व्हाट आर द करियर स्कोप दैट आई हैव राइट नाउ? अगर आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, आप एज अ काउंसलर जा सकते हैं, लेकिन जनरली अभी छत्तीसगढ़ में मांग रहे हैं वो लोग पीजीसी मांग रहे हैं, है ना। आप किसी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। अभी लेटली क्या हुआ है कि स्कूल्स में साइकोलॉजी आ गई है, तो सब लोग वहाँ पे टीचर्स के रूप में आप काम कर सकते हैं, आप कॉलेज में काम कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाके आप एचआर कि उसमें जाके काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लोगों के साथ डील करना, माइंड के बारे में आएगा कि कैसा लोग बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर स्टडी करने का, जहाँ जैसे अभी भिलाई स्टील प्लांट है, यहाँ पे अभी क्या हुआ है, क्या बोलते हैं, कोविड है, तो अभी क्या है, इसको कौन संभाल रहा है? एचआर डिपार्टमेंट देख रहा है कि कैसे, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है। अच्छा, इसकी मेंटालिटी ऐसी होगी तो हमको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, वो सब चीज़ ये लोग साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। तो ये बिना डिप्लोमा वाले हैं? हाँ, जनरली ये लोग बिना डिप्लोमा वाले हैं। कर सकते हैं हम। हाँ, अभी कोई लोग लेते हैं। लीगली प्रैक्टिस करना है, तो लीगली के लिए तब आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको चाहिए। नहीं तो आप अगर एकेडमिक्स के उस पे जाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज में एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी 11th-12th में, अगर आप वहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज में अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स डिग्री इज मोर देन इनफ। नाउ दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे, साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट जो है उसके लिए क्या एमबीबीएस होना जरूरी है या कुछ और भी तरीके? नहीं, एमबीबीएस होना जरूरी है। हाँ, सो एमबीबीएस के बाद आप एमडी करके आप एज अ साइकियाट्रिस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने। ओके, माय अनदर क्वेश्चन वुड बी मैम कि फॉर एवरी करियर, जितना हमने स्टडी किया है, हर करियर के लिए एक डेफिनेट स्किल्स चाहिए बंदे के अंदर, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ पर्सनालिटीज जो हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, 10 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। एंड देन जब हम उसको मर्ज करते हैं कि इस पर्टिकुलर करियर में हमें ये स्किल्स के बंदे चाहिए, तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द काइंड ऑफ स्किल्स दैट अ पर्सन शुड हैव इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो बिहेवियरल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, किस टाइप के स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको साइकोलॉजी में
किसी स्टूडेंट को जाना है, कोई बेसिक देखिए ये बेसिकली आपका, देखिए जैसे आपको अगर इंजीनियरिंग करना है या कुछ भी करना है तो आपका एक इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट के उसमें जाते हैं। अगर किसी में इंटरेस्ट है कि मेरे को ऐसा करना है, मुझे किस लोगों के बारे में, जैसे किसी को देख के पहचान जाना कि हाँ अच्छा इसके दिमाग में ये चल रहा है, कुछ में स्किल्स, बेसिक स्किल्स बचपन से होती हैं पहचानने की। और कुछ लोग इंटरेस्ट के उसमें आते हैं कि हाँ क्या है, जाने तो ह्यूमन माइंड होता क्या है। लोग अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल क्यों है, कोई सेंट है तो सेंट क्यों है, तो ये सब जानने के लिए लोगों में अंदर से आता है। So you are enjoying your psychology? हाँ, I am enjoying psychology. हाँ, सब हाँ। Okay, wow. Is PhD important? हाँ, if you need a career in that, you need to have PhD in that. So what's the difference between a master's in psychology and PhD in psychology? Master In terms of a career. करियर में क्या है कि आपको मास्टर्स में इतना आपको वो नहीं मिलेगा जितना आपको PhD में मिलेगा। Okay. हायर डिग्री है, हायर डिग्री ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको बनिस्बत लोअर उससे। किस टर्म्स में? आपके करियर के में उसमें, और एक आपको डॉक्टर लगने के बाद थोड़ा सा एक वो भी मिल जाता है। हाँ भाई, अगर अभी 2 पर्सन है, 2 की शॉप, 2 काउंसलर्स हैं, एक डॉक्टर है, इस डॉक्टर विशाल पांडे एंड विशाल पांडे, तो किसके पास लोग पहले जाएंगे, है ना? डॉक्टर विशाल में मीन्स ही हैज़ मोर नॉलेज देन दिस विशाल पांडे, है ना? इसलिए मेरे को लगता है कि PhD is much better, needed there. Right. हाँ. Another thing is, मैम, अगर मैं करियर स्कोप्स पे बात करूँ, स्कोप या फ्यूचर ऑफ साइकोलॉजी इन टर्म्स कि चाहे वो प्राइवेट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ह्यूमंस है वहाँ साइकोलॉजी का आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ अगर मैंने अपना मास्टर्स खत्म कर लिया या PhD खत्म कर ली है, तो व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप्स इन प्राइवेट में या सरकारी में? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि ओके मुझे साइकोलॉजी इसलिए करना है कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, सरकारी जॉब्स बहुत सारी आती हैं, किसी पर्टिकुलर चीज में ही आती है सरकारी जॉब्स, सो मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे सरकारी जॉब चाहिए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एंटर करने के लिए? तो मास्टर्स PhD के बाद आपका स्कोप क्या है, प्राइवेट में या सरकारी दोनों? सरकारी में बेसिकली ज़्यादा है, क्योंकि सरकारी में हमारे पास अभी इस स्टेट में सिर्फ काउंसलर आ रहे हैं, है ना? अभी हमने एक एप्लीकेशन डाली है, आप ही के बैच के लोग हैं, उन्होंने दिया है कि मतलब हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए। अब कब इम्प्लीमेंट होता है हमको नहीं पता है, तो क्या रहेगा, MA साइकोलॉजी वालों को भी वहाँ पर जॉब्स मिलेगा, है ना? अब उस जॉब को compete करने के लिए आपका MA भी आएगा, आपका MSW भी आएगा एंड आपका PhD भी आएगा, एजुकेशन PhD भी आएगा। लेकिन क्या है, किसी को अगर हमको स्टडी करना है तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट को ये लोग ज़्यादा आगे प्रेफर करेंगे, है ना? तो ये तो अगर हम प्राइवेट की बात, हाँ, प्राइवेट की बात करें, स्कूल्स में, अगर स्कूल्स में रहता है, आपके CBSE ने या बाकी बोर्ड्स ने एक मैंडेट किया हुआ है, आज नहीं, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले से किया हुआ है कि उन्होंने ये बोला है कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो बच्चों की काउंसलिंग कर सके। और बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी थी उन्होंने, वो था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग या फिर फैमिली थेरेपी या फैमिली गाइडेंस काउंसलिंग, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग हिसाब देती है उसमें, तो वो एक बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा था। बट क्योंकि हमारे इंडिया में इतने ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं जो साइकोलॉजी करके निकले हों या साइकोलॉजिस्ट हों या मास्टर्स भी हो इन साइकोलॉजी, तो इस कारण से, और एक चीज जो खुद CBSE करवाता है अपने NCERT सिलेबस के अंदर कोर्स करवाता है इस पे, तो वो भी उतना ज्यादा नहीं, साल के 60 बच्चे ही निकालता है, 60 लोग ही निकालते हैं वहां से, तो उतने जितना डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है लोगों की। तो आने वाले समय में अगर ये मैंडेट होता जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा स्कोप होगा। ऑलमोस्ट 90-95% मुझे लगता है कि एंटर कर जाएंगे। सरकारी स्कूल्स में भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी, और वो 7th पे कमीशन के आसपास जो आपका रेवेन्यू आता है, जो सैलरी आती है, अगर सरकारी में आप जाते हैं तो 40 से 50 हजार रुपए मिनिमम आपका स्टार्टिंग सैलरी होती है वहाँ पर। तो ये एक चीज अपने को समझ में आती है। साइकोलॉजी के बारे में क्या है, अरे अभी क्या था, कुछ साल पहले तक साइकोलॉजी कौन पढ़ता, पागल लोग एक था ना, है ना? उसके कारण क्या था, बहुत से लोगों ने इस फील्ड को एंटर नहीं किया, है ना? अरे अच्छा साइकोलॉजी कर रहा है, आधा पागल होगा, इस टाइप का साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, कुछ ना कुछ इस तरह का एक उसमें लगा रहता था, तो इसलिए लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और ये भी था कि अगर अच्छा किसी को अगर आप रिकमेंड कर रहे हो कि गो टू साइकोलॉजिस्ट, हाँ, मतलब अरे ये तो पागल हो गया, नहीं, और एक और दूसरा क्या कि जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट है,
अच्छा बेवकूफ बना के ना पैसा ले रहा है। हाँ। ये भी है क्राइटेरिया, ये मेरे को बहुत सुनने मिलता है घर पे। तो मैं बता रही हूँ, तो ये लोग क्या कहते हैं, अरे कोई पेशेंट आया, अरे देखो बेवकूफ बनाते हैं लोग और पैसा लेते हैं। ये नहीं समझते हैं कि क्या है, कैसा है, क्या है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है साइकोलॉजी के बारे में। तो जितना हम साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज आगे करेंगे उतने ही लोग इसके बारे में सही समझेंगे कि करेक्ट नॉलेज नहीं है लोगों के पास साइकोलॉजी के बारे में। वो लोग तो सोचते हैं कि पागल लोग हैं, जो पागल है उसी का इलाज साइकोलॉजी वाले कर रहे हैं। हाँ। है ना, वो खुद भी पागल है, पागल का इलाज भी कर रहे हैं, है ना। ये एक उसको दूर करना जरूरी है। स्टेट वाइज भी इसमें प्रॉब्लम है मुझे लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में उतना ज्यादा स्कोप नहीं है, पर वहीं अगर आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको बैचलर्स में ही एंट्री करना है तो आपके 12th में मेरिट आनी चाहिए 95% से ऊपर, तब आपको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मिलता है। इतना ज्यादा डिमांड है। बट जब हम छत्तीसगढ़ या बाकी जो रूरल एरिया टाइप के जो स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड है, बिहार है, इस टाइप की जगह अगर हम जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि बच्चे एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, बिकॉज उन तक पहुंचे ही नहीं बात की कितना स्कोप है, कितनी सारी। अगर आप इंजीनियरिंग करके 8,000 रुपए महीने के आपको मिलते हैं, तो अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स करते हैं साइकोलॉजी में और अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, तो आपको 50-60,000 रुपीज आपकी शुरुआत होती है। मैं एक टीचर से मिला था, शी वाज जस्ट फ्रेशर, मास्टर्स खत्म करके वो निकले थे, एंड बाल भारती स्कूल में उनको जॉब मिल गई, और उनका सैलरी 40-45,000 रुपीज था आज से 3 साल पहले। ठीक है, और वो बहुत बेसिक था, मतलब बहुत बेसिक थी, बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं थी, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपीरियंस है। जबकि अगर आप इंजीनियरिंग या इस तरीके का कुछ करते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए, 50-60,000 रुपए महीने के कमाने के लिए। तो ये भी एक चीज है, लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये इस तरीके के वीडियोस शूट्स बहुत जरूरी हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब, इसके तहत मैक्सिमम तक बच्चों तक पहुंच के उन्हें बताया जा सके क्या डिमांड है, क्या करना चाहिए। ठीक है, अनदर क्वेश्चन वुड बी मैम, मिलिट्री साइकोलॉजी करके भी कुछ होता है क्या? हाँ, आर्मी के, मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। तो मिलिट्री साइकोलॉजी होता है, एक सब्जेक्ट है, ये जो डिफेंस में पढ़ाया जाता है ये। तो उसमें यही बताया कि किस तरह से सामने वाला, जैसे अभी कुछ कर रहा है, सामने वाले का क्या सोच है, किस तरह से रिएक्ट करेगा, हम कैसे, जैसे हम इंडियन हैं और हम बैठे हैं बॉर्डर पे, तो वो उनकी जो बिहेवियर है वहाँ से वो सामने इंडियन समझ जाएंगे कि वो अब क्या करने वाला है। मेरे फादर कुछ साइकोलॉजी वाले थे, है ना, देन ही वेंट टू द आर्म फोर्सेस, तो देन वही उन्हीं के वही हैं बेस जहाँ मैं आज यहाँ पे हूँ, जो एकदम हम लोग की हरकतों समझ जाते थे कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। तो वैसे उन मिलिट्री साइकोलॉजी में यही उन लोग को सिखाया जाता है कि कैसा डील करना है, अगर ये सिचुएशन है तो आपको कैसे करना है, रिएक्ट करना है। जैसे अगर वॉर है या किसी ने कुछ हो गया है तो आपको कैसे कामली सिचुएशन को हैंडल करना है, स्ट्रेस सिचुएशन को, और साथ में आपके 200 लोग हैं, है ना, आप उनके हेड हैं, एंड उन 200 लोगों में सब लिटरेट नहीं है, कुछ हैं 10th पास है होके आ गए हैं, कोई कुछ करके आए हैं, अब कुछ ज़बरदस्ती कोई आ गया है कि पैसा अच्छा मिलता है, तो उन सबको कैसे हैंडल करके एक साथ लेके सबको बचा के निकालना है। वो सब चीजें आपको मिलिट्री साइकोलॉजी में आता है कि हाउ टू डील वॉर इज टेक ऑल द ट्रूप्स विद यू, एंड कैसे सब सेफ रहें। सबसे साथ ही साथ में अगर दुश्मन पकड़ में आ गया तो उससे क्वेश्चंस करके उससे बातें निकालना भी वो साइकोलॉजी का है। साइड आ जाता है, तो उनसे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो उसमें भी साइकोलॉजिस्ट का उतना ही काम आता है। बहुत सारी मूवीज में देखा है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे इंडियंस जब पकड़ते हैं दूसरे कंट्री वालों को, कभी हॉस्टाइल नहीं होते कि मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, कुछ कर रहे नहीं, उनका देखा है आपने किस तरह से डील करते हैं ये सब। हाँ, 3 साल तक रखे थे। हाँ, नहीं, जो भी है कि हाँ इतने प्यार से रख के उनको रखते थे, बातें भी निकाल लेते थे, और प्लस हॉस्टाइल नहीं हो कि ये सब कौन है, साइकोलॉजी सिखाते हैं हाउ टू डील। आपको एक आपका दुश्मन है, उससे भी किस तरह से डील करना है, अच्छे से डील करना है, ये भी ह्यूमन है, वो साइकोलॉजी सिखाता है। तो मतलब अगर आपको ये डील करना आ गया, और आप किसी भी करियर की तरफ है, अगर आप सेल्स में हैं और आपको पता है कि लोगों से कैसे डील करना है, तो आप बहुत अच्छे टीम लीड हो सकते हैं।
आप बहुत अच्छे टीम मैनेजर हो सकते हैं, तो अगर आपको टीम को मैनेज करना है तो भी आपको साइकोलॉजी चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं, आप CEO हैं, CFO हैं, इस तरीके का डेजिग्नेशन है, तो भी आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट आपकी डिग्री बहुत काम आ सकती है लोगों को हैंडल करने में, टीम को हैंडल करने में। सोशल साइकोलॉजी, अगर आप नेता हैं तो भी मुझे लगता है साइकोलॉजी उतनी ही असर। हाँ नहीं, बिल्कुल असर था। देखिए आप पढ़े लिखे हैं, मुझे तो लगता है नहीं, आप देखिए ना, आप पढ़े लिखे नेता लोग को देखिए ना, उनका बिहेवियर फर्क रहता है बनिस्बत जो पढ़े नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो BA वाले कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को यूज कर रहे हैं, उनको पता है क्या है, वो तो देख के समझ में आ जाता है कि साइकोलॉजी वाला कौन है, कौन जो साइकोलॉजी कुछ भी पढ़ा है और किसने नहीं पढ़ा है। जी, मैं जब MBA कर रहा था तो हमारे MBA में एक मार्केटिंग साइकोलॉजी करके एक टॉपिक था कि आप मार्केट कैसे करते हो, क्या चीज परसीव करते हैं, परसेप्शन क्या होता है, किसी कब आप अगर कोई ऐड चल रहा है तो उस ऐड में ज्यादा ध्यान कब जाएगा किसी अगले का, जो भी सामने ऐड देख रहा है उसका ध्यान कब जाएगा, क्या चीजें आप खींच सकते हो, इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, अगले के इमोशंस को कैसे आप सेल कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको मार्केटिंग में सिखाते थे। तो ये ऑलमोस्ट हर एक चीज। न्यूरो साइकोलॉजी क्या होता है? न्यूरो साइकोलॉजी देखिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एक कोई पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ है ना, उसको लेके गए, MRI कराया, MRI में कुछ नहीं आया, लेकिन उसको क्या हो रहा है कि वो जैसे कुछ इसको ड्रॉ करने बोले, कुछ करने बोल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि कुछ ना कुछ को प्रॉब्लम आ रहा है। तो न्यूरो साइकोलॉजी जो है वो क्या बोलते हैं, असेसमेंट का काम करता है कि बारीक से बारीक जो चीज़ प्रॉब्लम अगर हमारे ब्रेन में है उसको डिटेक्ट करता है वो। जैसे बेंडल गेस्टॉल टेस्ट है जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं, हमारे PG के बच्चों को हम लोग करवाते हैं यूज़। उसमें क्या है कि जैसे अब कोई लिख रहा है ना, अब लिख रहा है तो जैसे उसको स्टार बनाना है, स्टार उसका किसी और डायरेक्शन में जाना है, यहाँ बनाना है, तो क्या है कि वो सब चीज़ माइन्यूटली चेक करके बताता है कि ब्रेन के किस पार्ट में आपको डैमेज हुआ है जो आपको MRI ये सब चीज़ दिख नहीं रहा है। ओह माय गॉड। हाँ, टेक्नोलॉजी से भी आगे है वो। सिंपल टेस्ट है और PGI टेस्ट बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, बेंडल गेस्टॉल टेस्ट यूज़ करते हैं, ये सब हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में अवेलेबल है और हम सब अपने फाइनल ईयर के बच्चों को एक्सपोज करा के वो लोग सब प्रैक्टिस उसमें करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। So that's for the day, ma'am. I guess बहुत सारा साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको इसके आंसर मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन स्टिल यू हैव, यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ स्कोप हो सकता है और वी माइट हैव मिस्ड इट, तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बाकियों को भी बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।